नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स के बारे में। चलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी पहली शिप के बारे में, जो है ऑयल टैंकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी साइज की। तो जो ऑयल टैंकर का साइज होता है, इट वेरीज फ्रॉम स्मॉल कोस्टल टैंकर टू मैसिव सुपर टैंकर्स, जो 2 मिलियन से भी ज़्यादा बैरल ऑफ ऑयल कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ऑयल टैंकर की कंपनीज कौन कौन सी है। तो जो ऑयल टैंकर की कंपनीज है वो है मस्ट टैंकर्स, टीके टैंकर्स, स्कॉर्पियो टैंकर्स, यूरोनेव और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छी ऑयल टैंकर कंपनीज हैं। अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैंकर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैंकर्स होते हैं उनमें से आता है प्रोडक्ट टैंकर्स, क्रूड ऑयल टैंकर्स, देन केमिकल टैंकर्स, और कुछ कम्बिनेशन भी होते हैं, ऑयल एंड केमिकल बोथ। तो दोस्तों, जो आज के ज़माने में है, अभी वी आर गेटिंग ओनली डबल हल टैंकर्स। जो पुराना ज़माना था उसमें बस सिंगल हल टैंकर्स रहते थे, लेकिन अभी डबल हल टैंकर्स आ गए हैं टू मिनिमाइज द पोल्यूशन ऑन द ओशन। अभी इसकी बात करते हैं हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। जो ऑयल टैंकर है वो हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ में इसकी हेल्प करता है। अभी हम बात करते हैं इसकी एनवायरमेंट कंसर्न के बारे में। वैसे तो ऑयल टैंकर दुनिया भर में बहुत फेमस है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, जैसे कि पोल्यूशन। ये सबसे बड़ा खतरा है अपना मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए। तो इसी को देखते हुए आईएमओ ने एक रेगुलेशन लेके आए हैं जिसको बोलते हैं मारपोल, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप। यानी कि जो भी शिप से पानी जाएगा, ग्रे वाटर जाएगा, उसको ये कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ऑयल टैंकर की जो स्पीड है वो 10 से 15 नॉट के बीच में वेरी करती है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 से 25 किलोमीटर प्रति आवर ऑयल टैंकर की स्पीड होती है। तो दोस्तों, ये था ऑयल टैंकर के बारे में। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम कंटेनर शिप्स के बारे में। तो जो फर्स्ट कंटेनर शिप वॉज इन्वेंटेड बाय मैलकॉम मैकलियन, जो कि 1956 में पहला कंटेनर शिप इन्वेंट करा गया था। तो बात करें कंटेनर शिप की स्पीड के बारे में, तो कंटेनर शिप्स की स्पीड 20 से 25 नॉट होती हैं, जिसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो वो निकल के आती है 38 से 42 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो एक कंटेनर शिप है वो मैक्सिमम जो अब तक बना है 24,000 कंटेनर्स कैरी कर सकता है, डेट इज ऑफ 20 फीट साइज। जो कंटेनर शिप की लोड कैपेसिटी होती है वो एक 44 माइल लंबी ट्रेन के बराबर होती है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, 44 माइल्स लॉन्ग जो एक रेल होती है उसके जितनी उसकी लोड कैपेसिटी होती है। बात करते हैं कंटेनर शिप के इंजन के बारे में। जो कंटेनर शिप का इंजन होता है वो होता है 1250 टाइम्स द पावर कैपेसिटी ऑफ अ फैमिली कार। मतलब जो आपकी फैमिली कार होती है, नॉर्मल आपने सलेरियो ले ली, स्विफ्ट ले ली, उसके 1250 टाइम्स की पावर का इंजन कंटेनर शिप्स का होता है। तो देख रहे हो आप कितना स्ट्रॉन्ग इंजन होता है, तभी तो वो इतने सारे कंटेनर्स को, 24 से 25,000 कंटेनर्स को लेके जाता है। बात करते हैं कंटेनर का साइज कितना होता है। कंटेनर का साइज होता है वो 2 स्टैंडर्ड साइज है, एक तो होता है 20 फीट कंटेनर और एक होता है 40 फीट कंटेनर। मतलब जो उनकी लेंथ होती है वो 20 फीट और 40 फीट होती है। तो आज तक का जो सबसे बड़ा कंटेनर शिप है वो है MSC इरीना, जो कि 24,346 मीन्स 24,346 कंटेनर्स कैरी कर सकता है। आप देख रहे हो 24,000 कितना ह्यूज नंबर है। आप ये मान के चलो एक ट्रक चल रहा है, ऐसे ऐसे कितने ट्रक लेके जा सकता है वो 24,000। समझ रहे हो कितना कार्गो कैरी करता है वो। अभी बात करते हैं लार्जेस्ट कंटेनर शिप है MSC लोरेटो, सबसे बड़ा। अभी बात करते हैं कि ये कौन सा ऑयल यूज करता है। तो जो कंटेनर शिप है अगर वो ओपन सी में है तो यूज करता है HFO, डेट इज हैवी फ्यूल ऑयल। अगर पोर्ट में है तो वो करता है MGO, डेट इज मरीन गैस ऑयल। अभी आप पूछोगे कि पोर्ट में ये यूज क्यों करता है और ओपन सी में ये यूज क्यों करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो HFO में है वो सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, MGO में सल्फर कंटेंट कम होता है, इसलिए MGO को पोर्ट में यूज करा जाता है। और जो अभी बात करते हैं फास्टेस्ट कंटेनर शिप, जो फास्टेस्ट कंटेनर शिप है वो है फास्ट सी लिफ्ट शिप्स, जिसको FSS और SL7 भी कहा जाता है, जिसकी स्पीड है 33 नॉट्स। मतलब अगर आप उसको किलोमीटर प्रति आवर में करेंगे तो निकल के आता है 61 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इतनी स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड की, यानी कि अब जहाज आ चुके हैं, इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी कंटेनर शिप के बारे में। और जो आपका एक कंटेनर होता है ना, वो कंटेनर शिप्स दे आर वाटर टाइट, यानी अगर वो पानी में गिर जाता है वो डूब जाएगा, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सम फैक्ट्स अबाउट कंटेनर शिप्स। अभी बढ़ते हैं हम रोरो शिप्स के बारे में। तो रोरो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसकी फुल में रोल ऑन रोल ऑफ। मतलब अभी आप समझ रहोगे रोल मतलब रोल क्या करता है, जैसे कि एक टायर है, एक व्हील है, वो रोल करता है।
तो ये किससे रिलेटेड हो गया, यानी कि जो कार और ट्रक कैरी करता है, मतलब जिनके व्हील होते हैं या पहिए होते हैं, उन चीज़ों को जो ये कैरी करता है उन शिप्स को बोलते हैं रोरो शिप्स। अब जो रोरो शिप होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ शिप होते हैं, मतलब इनका जो फ्रीबोर्ड है यानी कि पानी के ऊपर जितनी भी हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग डेक बने होते हैं, अंदर रैम्प्स बने होते हैं, जिससे कि जो गाड़ी है वो आराम से रैम्प से जाके चल सके और वहाँ पे उसको स्टोर कर सके। तो जो रोरो शिप में है उसमें रैंप होते हैं, साइड में भी रैंप होते हैं और स्टर्न में भी रैंप होते हैं टू लोड एंड अनलोड द कार और ट्रक्स और जो भी व्हीकल्स है विच हैव व्हील्स। अभी जो रोरो शिप की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी इज द डेवलपमेंट फॉर रोरो शिप। उससे पहले रोरो शिप का नाम नहीं था, लेकिन अभी जो ये इंडस्ट्री है रोरो शिप्स की इतनी बढ़ गई है कि नाउ इट इज इन डिमांड। द बिगेस्ट रोरो शिप थी वो थी MV टोन्सबर्ग, जो अभी WSM कंपनी में है, जिसकी फुल फॉर्म है विल्हेम्सन शिपिंग मैनेजमेंट। इसको 2011 में लॉन्च करा गया था। अभी ये माल्टा फ्लैग के अंडर है और इसकी कैपेसिटी है 1,38,000 मीटर क्यूब। आप समझ रहे हो ना, 1,38,000 मीटर क्यूब। आपके घर में जो टंकी होती है ना वो 0.5 मीटर क्यूब की होती है, मतलब 500 लीटर की होती है। तो ये है 1,38,000 मीटर क्यूब। अभी आप देख लो कितनी कैपेसिटी होगी। अभी बात करते हैं फर्स्ट रोरो सर्विस इंडिया में कब आई थी, यानी कि कहाँ आई थी। फर्स्ट रोरो सर्विस इंडिया में आई थी कोंकण रेलवेज में, तो वहां से रोरो सर्विस की स्टार्ट हुई थी। एक रोरो शिप नॉर्मली 5,000 से 6,000 कार कैरी कर सकता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फ्रीबोर्ड है पानी के ऊपर जितना ये होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसके कारण से इस पर हवा का इम्पैक्ट, पानी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी रोलिंग है जो स्टिफ होती है, रोलिंग ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड थोड़ी कम रहती है कंटेनर शिप से, लेकिन उसके बराबर ही रहती है। अभी जो रोरो शिप है दे आर लेस एक्सपेंसिव देन कंटेनर शिप। सबसे पहले क्या होता था कि यानी कि जितने व्हील्स थे इनको कंटेनर में भी कैरी करते थे, लेकिन दैट वाज नॉट सेफ, तो उसको फिर हम रोरो शिप्स में कैरी करने लग गए बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव। अभी जो रोरो शिप है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है PCC, एक होता है PCTC। PCC मतलब प्योर कार कैरियर, मतलब उसमें कार ही जाएंगे, कार ये नहीं नॉर्मल चलेगी, वहां पे मर्सिडीज जाती है, बुगाटी जाती है, ये लग्जरियस कार है वो वहां पे होती है। और एक होता है PCTC जिसमें प्योर कार एंड ट्रक कैरियर, मतलब इसमें कार एंड ट्रक दोनों जाते हैं। अभी बात करते हैं इसके फ्यूल के बारे में कि ये कितना तेल खाती है। तो एक जो रोरो शिप है नॉर्मली 109 kg पर नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, मतलब अगर आपका जहाज 1.8 किलोमीटर चलता है तो 109 kg तेल वो खा जाता है। अभी देख रहे हो कितना तेल खाती है ये। तो अभी जो रोरो ट्रांसपोर्ट है इट इज़ वेरी इफेक्टिव, यानी कि कार और ट्रक और जितने भी व्हील मशीनरी है उनको कैरी करने के लिए इट इज़ द बेस्ट शिप्स। अभी नॉर्मली एक जो रोरो शिप वो कितने कैरी करता है, वो करता है 4 से 5,000 ये, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रोरो शिप्स के बारे में। अभी बढ़ते हैं हम गैस टैंकर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गैस टैंकर्स वो शिप होते हैं जो गैस कैरी करते हैं, लेकिन जो ये गैस कैरी करते हैं दे कैरी इन लिक्विफाइड फॉर्म, मतलब जैसे LNG हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया और अदर केमिकल गैसेज, दे आर फर्स्ट लिक्विफाइड इनटू लिक्विड, लिक्विड में इसको कन्वर्ट किया जाता है, देन दे आर कैरिड इनटू टैंक्स। जो इनके टैंक्स की शेप होती है दे आर स्पेरिकल, मतलब आपको डेक से देख के ही पता चल जाएगा कि दे आर गैस टैंकर्स है, मतलब इनके टैंक की शेप सेमी सर्कल जैसी दिखती है। अभी बात करते हैं इनकी कैपेसिटी के बारे में। इनकी कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 500 टू 1 लाख मीटर क्यूब, यानी कि इतने जो अगर आप नॉर्मली गैस टैंकर के में देखोगे तो 500 से 1 लाख मीटर क्यूब में वेरी करती है। लेकिन जो मॉडर्न शिप है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें 1,50,000 मीटर क्यूब तक की कैपेसिटी भी होती है। अभी गैस टैंकर में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा खतरा इसमें होता है एक्सप्लोजन का, क्योंकि गैस आर वेरी फ्लेमेबल, तो एक्सप्लोजन का बहुत ही खतरा होता है। तो इस एक्सप्लोजन को बचाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस करे जाते हैं और जो गैसेस को लो टेम्परेचर पे कैरी करा जाता है ताकि एक्सप्लोजन का खतरा बहुत ही कम हो। अब इनको प्रेशराइज करके भी रखते हैं। प्रेशराइज मतलब इनका नॉर्मली कितना प्रेशर रहता है टैंक्स का, 15.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना प्रेशर होता है। अगर ये एकदम से एक्सप्लोड करेगा तो मतलब पूरे शिप को ही खत्म कर देगा। और इसमें और किसका भी खतरा होता है, एक होता है इसमें वैक्यूम बनने का खतरा, मतलब अगर टैंक में वैक्यूम बन गया तो ये कोलैप्स हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ते ही टैंक बिल्कुल फट जाएगा। सैलरी इन गैस टैंकर सबसे ज्यादा होती है, इसमें हाईली पेएबल सैलरी, कैप्टन को 18 से 20,000 डॉलर, 20 से 25,000 डॉलर तक भी अगर सीनियर कैप्टन तो उसको इतना मिलता है, ठीक है ना। तो अभी मॉडर्नाइजेशन में गैस टैंकर्स आर इन डिमांड। टैंकर के बाद जो अपने ऑयल टैंकर है, केमिकल टैंकर, उसके बाद दे आर इन डिमांड गैस टैंकर। गैस टैंकर की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, इसलिए जितने भी बंदे हैं वो इसमें स्विच करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ हाई सैलरी। अभी लार्जेस्ट LNG कैरियर पता है आपको कौन सा है, डेट इज क्योमैक्स कैरियर, जिसकी कैपेसिटी है 2,66,000 मीटर क्यूब। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर है। इसकी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्पीड होती है नॉर्मली 15 नॉट्स, उसको आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो, अराउंड अपना 25 से 26 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये चलता है।
तो ये थे सम फैक्ट्स अबाउट गैस टैंकर्स। अभी हम बढ़ते हैं बल्क कैरियर के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ शिप्स है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट कैरीज कार्गो इन द बल्क फॉर्म। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा में, मतलब सॉलिड कार्गो, जैसे ग्रेन, कोल, ओर्स, तो जितना भी हो गया ना, वो उसको कैरी करता है इन बल्क फॉर्म। अभी जो बल्क कैरियर में है, डेट लोडिंग इज डन बाय क्रेन से होती है। जैसे कि आपको ग्रेन लोड करना है या कोल लोड करना है, और लोड करना है, आयरन लोड करना है, तो वो क्रेन से, कन्वेयर बेल्ट से, उनसे इनको लोडिंग करा जाता है इन पोर्ट्स। तो इसमें जो सेफ्टी पर्पज़ होता है उसका बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करना होता है, क्योंकि सेफ्टी, क्योंकि इसमें जितना भी कार्गो वो एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट होता रहता है। तो इसमें अपनी किसकी दिक्कत आती है, डेट इज स्टेबिलिटी, मतलब आपकी रोलिंग पिचिंग हो सकती है और आपको शिफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इन बल्क कैरियर की स्पेशलिटी क्या है, इनमें बॉयंसी इज हाई, मतलब बॉयंसी क्या होता है, आप जितना पानी में प्रेशर दोगे उतना ही वो उतना बैक प्रेशर देगा, उसको बोलते हैं बॉयंसी। मतलब इसमें बॉयंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अभी बल्क कैरियर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आर मैरीटाइम इंडस्ट्री, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ना भूखमरी को बचाता है, क्योंकि जिन देशों में तेल होता है वहाँ अनाज नहीं होता, जिन देशों में अनाज होता है वहाँ तेल नहीं होता, तो दे कैन एक्सचेंज द कार्गो, वहाँ से वो एक्सचेंज करते हैं, तो जिससे ग्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, ओर ट्रांसपोर्ट होता है, आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, कोल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये देश में भूखमरी को बचाता है। तो जो फर्स्ट बल्क कैरियर था, डेट वॉज ब्रिटिश कोयलर जॉन बोस, ये फर्स्ट बल्क कैरियर का नाम था। अभी बात करते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में। इसकी कैपेसिटी होती है 60,000 से 65,000 डेड वेट, इतने कैपेसिटी उसकी टन्स में होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू टैंकर, कंटेनर्स और गैस टैंकर्स, बल्क कैरियर में सैलरी कम होती है, क्रू को सैलरी कम मिलती है, कैप्टन की सैलरी भी लाइक 8 से 9,000 डॉलर होती है, विच इन गैस टैंकर्स अपनी 18 से 20,000 डॉलर होती है, लेकिन ऑयल टैंकर में 12 से 15,000 डॉलर होती है। तो इन कंपैरिजन ऑयल टैंकर एंड गैस टैंकर, बल्क कैरियर की सैलरी कम होती है। अब इनमें सैलरी कम किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रिस्क कम होता है, यहाँ पे आग लगने का रिस्क कम है, एक्सप्लोजन का बहुत ही रिस्क कम है, क्योंकि गैस टैंकर में और ऑयल टैंकर में इनका रिस्क ज़्यादा होता है। अब इसमें पोल्यूशन का बहुत ही बिल्कुल कम है, पोल्यूशन तो है ही नहीं, तो इसलिए दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। अभी जितना भी इसमें कार्गो लोडिंग या अनलोडिंग होती है वो IMO द्वारा कंट्रोल करी जाती है, और उसके लिए कोड बनाया जाता है, डेट इज ब्लू कोड, जिसकी फुल फॉर्म है द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बल्क कैरियर। सो जितने भी जहाज हैं, जितने ही पोर्ट है, उसको इस रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके हिसाब से लोडिंग और अनलोडिंग करनी पड़ती है। तो ये थे सम फैक्ट्स अबाउट बल्क कैरियर। वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।